धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। तो ये पदयात्रा जो पहले से आयोजित थी, जिसका शेड्यूल पूरा तैयार कर लिया गया था, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है। ये नाम से ही वाकिफ है, नाम से ही समझा जा सकता है इस पदयात्रा का मकसद क्या है, मंशा क्या है। इसमें सनातन हिंदुओं को एक करने की बात है, इसमें किसी जात पात की बात नहीं होगी और जात पात से अलग हट करके सिर्फ अपने आप को हिंदूवादी बताना है और हिंदू एकता यहाँ पर दर्शाना है। इसी के तहत ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तरफ से इस पदयात्रा की जो है वो शुरुआत। और हर बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो जात पात से ऊपर उठ करके कहते हैं सभी हिंदुओं को एकत्र होना चाहिए, एक होना चाहिए, एकजुट होने की यहाँ पर आवश्यकता है। दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और ये देखिए, ये यात्रा की शुरुआत से पहले एक पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और दिल्ली से वृंदावन तक ये पदयात्रा जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की होगी। नाम इस पदयात्रा जो है वो दिया गया है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। नाम से ही समझा जा सकता है इस यात्रा का मतलब। और इससे पहले भी हमने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक यात्रा को देखा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो है वो जुटे थे। और ये देखिए, ये दिल्ली से हम सीधी तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं सनातन हिंदू एकता। और इससे पहले पूजा अर्चना का दौर चला था, उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरह से सब एकत्र हुए हैं यहाँ पर इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। और ये हिंदू एकता को यहाँ पर एकजुट करने का संदेश देते हुए इस यात्रा की जो है वो शुरुआत की जा रही है। और देखिए, हाथों में जो झंडा है उसमें तमाम जो हमारे भगवान हैं, हनुमान, प्रभु श्री राम, इन सब का और भारत की जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर। और देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जितने भी आचार्य हैं, गणमान्य लोग हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े आचार्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये हिंदू एकता का यहाँ पर संदेश देते हैं। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल न मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कौन कौन वृंदावन तक, बांके बिहारी तक चलना चाहता है? पक्का पक्का पक्का। हम भी वचन दे रहे, आप कदम से कदम मिलाकर चलो। हमारी तो बहुत छोटी सामर्थ्यता है, इन संतों की कृपा है, इन संतों का साथ और सनातनियों का हाथ। और नवंबर 7 एक ऐसा दिन आज का होगा जब भारत में एक विचारक क्रांति की यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने किस तरह से जोश भरते हुए इन तमाम श्रद्धालुओं के अंदर में कि किस तरह से सनातन एकता का संदेश लेकर के हम इस पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। थकना नहीं है, मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस भी कई हैं। हो सकता है कि आपको कई चीज़ें मुहैया ना हो पाए, लेकिन डटे रहना है, आगे बढ़ते रहना है, वृंदावन बांके बिहारी तक पहुँचना है। और कौन कौन जाना चाहता है ये भी पूछा गया तो हाथ सभी ने यहाँ पर उठाया। और ऐसे में उन्होंने कहा कि सनातन जितने भी संत यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं, हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी कि मंच पर तभी सभी जो आचार्य गण है वो यहाँ पर मौजूद थे, धर्माचार्य मौजूद थे, संत मौजूद थे, कथावाचक भी मौजूद थे। और इन सभी के सहयोग से जो है इसकी शुरुआत जो है वो हो पा रही है। इसका जिक्र करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो अपनी बातों में कहते दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि 7 नवंबर का दिन जो है वो हर किसी को याद हो जाएगा सनातन एकता के संदेश के साथ, हिंदू एकता के संदेश के साथ। और यही हमको अपना एकता का संदेश जो है लेकर के चलना है और यही लोगों तक, जन जन तक जो है इसको पहुंचाना है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से लेकर के बांके बिहारी तक, वृंदावन तक ये पदयात्रा जो है
वो यहाँ पर की जा रही है। इसकी शुरुआत आज से हो गई है और हमने आपको दिखाया था वृंदावन भी पहुंचे हुए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और वहां पर भी उन्होंने जो है मुलाकात का, और प्रेमानंद महाराज जी से भी उन्होंने जाकर के जो है एक मुलाकात की थी। और इसी के साथ उस वक्त में फैसला लिया था कि ये एक पदयात्रा की जो शुरुआत है वो हम करेंगे, सनातन हिंदू एकता को लेकर के करेंगे। और हर बार हमने जब जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुना है या इंडिया डेली से जब जब उन्होंने खास बातचीत की है, उन्होंने इस बात का जिक्र ज़रूर किया है कि जात पात से ऊपर उठ कर के जो है हमें हिंदू एकता को दर्शाना चाहिए, ना कि जात पात में हमें बटे रहना चाहिए। और यही हर बार संदेश मैसेज देते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नजर आते हैं, चाहे पटना के गांधी मैदान से वो हुंकार भर रहे हों, उस वक्त में वो बातें कह रहे हों, या फिर बात उनकी यहाँ पर जो है दिल्ली के अंदर में हो। इन्होंने हिंदू एकता का जिक्र हमेशा से किया और उसी के लिए ये पद यात्रा।